नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक सैनी और आप देख रहे हैं ज्ञान फॉर्मेट। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे FMG 12 दिसंबर 2021 के रिकॉल क्वेश्चंस को, जो कि कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा हमें प्रोवाइड कराए गए हैं। और इस वीडियो के क्वेश्चंस के आंसर बनाने में हमें हेल्प की है डॉक्टर दुर्गेश नरसिंह यादव और डॉक्टर आकाश चंद्रकांत निकुम्बे ने। तो चलिए आपका बिना समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो मैं बताना चाहूँगा आपको, ये रिकॉल क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन पेपर की तरह नहीं है। ये भी क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने हमें रिकॉल करके बताए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको एक स्नेक की इमेज दी गई थी और क्वेश्चन था द स्नेक इमेज शोन इन पिक्चर इज। तो दोस्तों, ये जो इमेज दी गई है ये एक्सट्रीमली रेयर एल्बिनो स्पेक्टिकल्स कोबरा की दी गई है और ये एक नाजा नाजा फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि हमारे यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर पाया जाता है। और नाजा नाजा फैमिली के सभी जो स्नेक होते हैं ये न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये इसका आंसर हुआ आपका न्यूरोटॉक्सिक होता है ये स्नेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया था एक 31 ईयर ओल्ड लेडी की जिसका बीपी एलिवेटेड है, इसके प्लेटलेट्स का काउंट कम है और उसके लीवर एंजाइम भी आपके एलिवेटेड हैं। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन थे आपके एक्यूट ल्यूकेमिया, हेल्प सिंड्रोम या हेपेटिक इन्फेक्शन है। तो ये एक हिस्ट्री दी गई है, क्लियरली इसमें डिफाइन किया गया है हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम होता है हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है प्लेटलेट काउंट लो, ये हो गया आपका हेल्प सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक दिया गया था, इमेज आइडेंटिफाई द कंडीशन शो इन द इमेज। और क्वेश्चन आपके ऑप्शन थे पॉलीडैक्टाइली, सिंडैक्टाइली। बाकी दो इसके रिकॉल नहीं हो पाए। अगर आप किसी के पास है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको ऐड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें आप दिखाई दे रहा है इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फिंगर नहीं है, तो ये पॉलीडैक्टाइली तो हो ही नहीं सकता है। और बाकी फिंगर्स फ्यूज हो गई है, तो ये ऑप्शन है, इसका आंसर है आपका सिंडैक्टाइली। और ये सिंडैक्टाइली का मीन्स होता है मतलब टॉय फिंगर्स का फ्यूज हो जाना। ये कंडीशन है आपकी जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें फिंगर्स की वेबिंग नहीं हो पाती है और ये आपस में फ्यूज हो जाती है। तो इसका आंसर है आपका सिंडैक्टाइली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेडी पेशेंट कम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ग्रीस फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, if the test is positive, close cells seen, what is the drug of choice for her? तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस हमें बतानी है। इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया है। ये एक पूरी हिस्ट्री है बैक्टीरियल वेजिनोसिस की। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस में आपको ग्रेइश फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज दिखाई देता है, विप टेस्ट पॉजिटिव रहता है और क्लू सेल्स मिलती है। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं मेट्रोनिडाजोल। तो इसका आंसर होगा बी, मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था बैटल साइन इज सीन एट। कहाँ पे बैटल साइन दिखाई देता है? ऑप्शन थे एंटीयर ओरिकल, मैस्टोइड और दो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसी के अंदर इसका आंसर है कि जैसे कि दोस्तों ये इमेज दिखाई गई है, इसमें कान के पीछे के ओरिकल के पीछे का जो एरिया है जहाँ पे मैस्टोइड टिप होती है वहाँ पे फ्लूइड डिस्कलरेशन हो जाता है ड्यू टू द सीवियर हेड इंजरी। सीवियर हेड इंजरी की वजह से आपके मैस्टोइड टिप पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैटल साइन। तो ये बैटल साइन कहाँ पे मिलता है? मैस्टोइड पे। इसका आंसर है बी, यानी मैस्टोइड। अगर आपको इसके बाकी ऑप्शन मिल जाते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्डियक आउटपुट कम नॉर्मल आफ्टर ए नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। इसमें पूछा गया है कि कार्डियक आउटपुट कब नॉर्मल आ जाता है एक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में। ऑप्शन थे 45 डेज, 10 डेज, 15 डेज एंड 21 डेज। तो इसके दोस्तों कार्डियक आउटपुट को नॉर्मल आने में लगते हैं आपके 2 to 3 वीक, यानी अराउंड 20 to 21 डेज। इसमें ऑप्शन 21 डेज यानी डी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें एक चेस्ट का एक्सरे दिया गया था और क्वेश्चन था रेडियोलॉजिकल इमेज सीन कॉटन बॉल अपीयरेंस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस। इसका कॉज बताना था, क्या हो सकता है। और ऑप्शन थे टीबी, कैंसर लंग, मेटास्टेसिस और चौथा एक और था। तो ये इमेज जो है प्लेन चेस्ट एक्सरे की है जिस पे राउंडेड लीजन दिखाई दे रहे हैं आपको। इस प्लेन एक्सरे में हमें जो वाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं ये होता है कैनन बॉल अपीयरेंस और ये मोस्ट कॉमनली सीन होता है मेटास्टेसिस वाले कैंसर्स में, उन्हीं में ये सीन होता है।
तो इसका आंसर होगा मेटास्टेसिस। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था ए लेडी कम फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट 8 वीक, व्हाट मेजरमेंट ऑफ कैरमन कैनुला इज यूज। तो पहले हम देख लेते हैं कैरमन कैनुला क्या होता है। ये कैरमन कैनुला की मैं इमेज दिखा रहा हूँ, ये सीक्वेंस वाइज है अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, और इसके ऑप्शन हमें दिए गए थे 8 mm, 6 mm, 7 mm, 4 mm। तो 8 वीक पे दोस्तों हम यूज करते हैं 8 mm का कैनुला। उसके बाद हम 9 to 10 एंड 11 वीक में यूज करते हैं 10 mm का कैनुला। तो इसमें हमें 8 वीक मेंशन किया हुआ है, इसलिए इसमें 8 mm का कैनुला यूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यहाँ पे पैथोलॉजिकल स्लाइड दी गई थी और इसमें पूछा गया था ए पेशेंट पेरिफेरल ब्लड स्मीयर शोन इन इमेज आइडेंटिफाई द स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम। इसमें क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है कि प्लाज्मोडियम की हमें स्पीसीज बतानी है। तो इसके ऑप्शन थे हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड डी था प्लाज्मोडियम ओवेल के इन्फेक्शन के गैमेट्स होते हैं। ये जो अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें बनाना शेप गैमेट्स मिलेंगे जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की फाइंडिंग है। तो इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक डाइसेक्शन दिया गया था और इसमें पूछा गया था आइडेंटिफाई द मार्क स्ट्रक्चर। ये मार्क की गई है रेड कलर से और ऑप्शन थे वोकल कॉर्ड, एपिग्लोटिस, ईसोफेगस एंड टंग। तो दोस्तों इस इमेज में ईसोफेगस जो है हमारी वोकल कॉर्ड के पीछे वाला एरिया है, चिपका हुआ सा दिखाई दे रहा है। और इसमें ये जो मैंने कलरफुल किया है ये वोकल कॉर्ड है और ऊपर का एक बड़ा जो एरिया है, एक बड़ा सा जो है ये टंग वाला एरिया है। और टंग और वोकल कॉर्ड के बीच में ये एक लीफ लाइक जो प्रोजेक्शन है जिसको कलर इन्होंने मार्क से दिखाया गया है, ये है एपिग्लोटिस। तो इसका आंसर है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ द एयरवे, इसलिए वोकल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। ब्रेस्ट फीडिंग इनमें से किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? ऑप्शन थे हमारे CMV, हर्पीज और HIV इन्फेक्शन एंड ग्लैक्टोसीमिया। तो दोस्तों ये सारे के सारे वैसे तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मगर इनमें से बाकी रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एक्सेप्ट ग्लैक्टोसीमिया के। ग्लैक्टोसीमिया इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कंडीशन है। ग्लैक्टोसीमिया में क्या होता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज 1 फास्फेट इंक्रीज होने चालू हो जाती है ब्लड के अंदर। का आंसर होगा ग्लैक्टोसीमिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिक्चर दी गई है हैंड की और इसकी लास्ट की 2 डिजिट जो है वे थोड़ी सी मुड़ी हुई है। इसका क्वेश्चन दिया गया था कंडीशन शो इन गिवन पिक्चर इज ड्यू टू। तो ये जो कंडीशन है ये एक पार्शियल क्लो हैंड की है। पार्शियल क्लो हैंड में क्या होता है, हमारा अल्नर नर्व डैमेज होने की वजह से लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं ये पैरालाइज हो जाती है। इसी तरह की कंडीशन हो जाती है। अब मीडियल और अल्नर दोनों की दोनों पैरालाइज हो जाती थी, कंप्लीट क्लो हैंड हो जाता। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2 ही डिजिट पैरालाइज हुई है, तो ये है पार्शियल क्लो हैंड जो कि अल्नर नर्व पैरालाइसिस होने की वजह से होती है। इसका आंसर है अल्नर नर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये एक हार्ट की स्ट्रक्चर दी गई थी, हार्ट दिया गया था और इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया था। इसकी जो आपको बेसिकली देखा होगा आपने, लेफ्ट साइडेड होती है हार्ट की जो एपेक्स होती है, लेकिन इसकी एपेक्स को राइट साइडेड करके दिखाया गया था और नीचे की ओर डायरेक्शन भी बना दी गई थी, लेफ्ट किधर है और राइट किधर है। देन इन्होंने एक एरो मार्क से शो किया था आइडेंटिफाई द एरो मार्क स्ट्रक्चर। तो ये और ऑप्शन थे हमारे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल नॉर्मली लेफ्ट साइड में ही होता है और जैसे कि इसे घुमा दिया गया है तो लेफ्ट साइड हमारी इधर की राइट साइड में आ गई है। तो इसका आंसर होगा आपका लेफ्ट एट्रियम। अब अगला क्वेश्चन, मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट फॉर ए प्रेग्नेंट लेडी। ऑप्शन थे हमारे 3, 4 और 12। इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा 4 विजिट होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट, चाहे WHO शो हो या ना हो, हमें 4 ही आंसर लगाना है मिनिमम में। वे किस तरह से होती है, पहली विजिट कराते हैं 12 वीक और बिफोर फॉर रजिस्ट्रेशन। पहली विजिट कराते हैं 12 वीक से पहले
फॉर रजिस्ट्रेशन, मदर का रजिस्ट्रेशन के लिए 12 वीक के अंदर अंदर पहली विजिट होनी चाहिए। सेकेंड विजिट होती है 14 to 16 वीक पर, और थर्ड विजिट होती है 28 to 34 वीक्स पर। फोर्थ विजिट हम कराते हैं डिलीवरी के टाइम एट टर्म प्रेगनेंसी पे। ठीक है, ये मिनिमम 4 विजिट होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की पिक्चर दी गई थी जिसकी आंख के पास में ये डर्मोइड सिस्ट है, और क्वेश्चन दिया गया था ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द गिवन कंडीशन, और ऑप्शन थे हमारे पास इवर्ट द एजिस, एक्सीजन एंड रेडिएशन। एक और ऑप्शन था जो इसमें नहीं है, लेकिन आंसर इन्हीं तीन ऑप्शंस के अंदर है। आंसर होगा इसका एक्सीजन। डर्मोइड सिस्ट को हम सिंपली एक्सीजन करके निकाल देते हैं, ये इसका ट्रीटमेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक पिक्चर दी गई थी और क्वेश्चन था न्यूबॉर्न बेबी हैविंग कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट इज शोन बिलो, व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर न्यूरोपोर होता है उसके क्लोज ना होने की वजह से हो जाता है बच्चे को एनेन्सेफेली, और अगर पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं होता तो उसकी वजह से हो जाता है टेरेटोमा। टेरेटोमा एक ट्यूमर होता है जिसके अंदर सारी ही जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। पिक्चर दी गई है, ये है एक एनेन्सेफेली बच्चे की, तो इसमें एंटीरियर न्यूरोपोर और न्यूरल ट्यूब फ्यूज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें एक चेस्ट की पिक्चर दी गई थी और उस पर कुछ मार्किंग थी, और क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द करेक्ट लोकेशन ऑफ द ऑस्कल्टेशन एरिया फॉर हार्ट। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें पहले वाला जो ये निशान दिया गया है ये एयोटिक एरिया है, दूसरे वाला है पल्मोनरी एरिया, तीसरा ट्राइकस्पिड एरिया है, और चौथा है मिट्रल एरिया। तो अभी हमें सीक्वेंस से देखना है किसके अंदर है। ये सभी के सभी आपको मिलेंगे फोर्थ ऑप्शन के अंदर। पहला एयोटिक, बी पल्मोनरी एरिया, सी ट्राइकस्पिड और डी आपका मिट्रल एरिया। तो इसका आंसर हुआ बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल स्टोन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल स्टोन सीन। तो ये तो सभी को पता होगा लगभग कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो स्टोन होता है मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट के ही स्टोन पाए जाते हैं। इसका आंसर है ए कैल्शियम ऑक्जेलेट। दूसरा एक पैर की इमेज दी गई थी जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती। क्वेश्चन दिया गया था आइडेंटिफाई द मार्क बोन, और ऑप्शन थे हमारे पास टेलस, नेविकुलर, क्यूबॉइड और क्यूनिफॉर्म। तो ये दोस्तों मार्क बोन जो है ये है नेविकुलर, इसके अंदर आगे होती है क्यूबॉइड और इस पीछे वाली एकदम नेविकुलर होती है। ये बार बार पूछा जाता है, इसी बोन को पूछता है एग्जामिनर। आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन रिकॉल क्वेश्चंस है या हमारे क्वेश्चंस में आपको लगता है आंसर गलत है या ऑप्शंस गलत हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसको करेक्ट करके अगली वीडियो में ऐड करेंगे।